Okay, so let's look at this question. How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? बेटा दो सिस्टम्स हमारे पास, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपैथेटिक की बात करते हैं पहले. लेट्स से सिंपैथेटिक फ्लाइट एंड फाइट है, फ्लाइट एंड फाइट. और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट है. मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसे कहता हूं कि सिंपैथेटिक को ऐसे याद रखो. सिंपैथेटिक क्या है? कुत्ता पीछे पड़ गया, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया. अब जो तुम्हारी हालत होगी वो उस टाइम पे जो एक्टिवेट हो जाएगा दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बस. और उसके अपोजिट दैट इज पैरासिम्पैथेटिक. मतलब मान लो तुमने खाया पिया और तुम मस्त सो के आराम कर रहे हो, तो जो सिस्टम एक्टिवेटेड है दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो बटा वैसी बात है, सिंपैथेटिक कुत्ता पीछे पड़ गया तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा. खा पी के मस्त बैठे हो, ठीक है, तो हार्ट रेट रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स. ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को स्लो करता है. हार्ट है ना, हार्ट रेट को क्या करता है? स्लो कर देता है. ठीक है, और सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ा देता है. तो आइए देखते हैं. तो जहां जहां हार्ट रेट इंक्रीज लिखा है वो सब गलत है. ठीक है, जहां जहां इंक्रीज लिखा है वो सब गलत है. क्लियर? अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, इनटू हार्ट रेट. अब इससे हम ये जान गए कि कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है? हार्ट रेट पे. अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा. तो ये तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि हार्ट रेट डिक्रीजेस. बिल्कुल ठीक बात है, पैरासिंपैथेटिक में हार्ट रेट डिक्रीज ही होगा, सिंपैथेटिक में इंक्रीज, पैरासिंपैथेटिक में डिक्रीज. बिल्कुल, रेस्ट एंड डाइजेस्ट. बट लेकिन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज नहीं, कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्योंकि अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो गया तो बटा वैसी बात है इसका जो मल्टीपल है वो छोटा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा. अगर आपका हार्ट बीट 72 टाइम्स होता है तो आपका कार्डिक आउटपुट ऑलमोस्ट 5 लीटर आता है. अगर वही 50 हो जाए तो आपका कार्डिक आउटपुट शिफ्ट कम हो गया ना, 5 लीटर से काफी कम रह जाएगा. आ रही बात समझ में? करीब 3-3.5 लीटर रह जाएगा. तो इसलिए ये गलत हो गया. आखिरी कह रहा है रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट. यस, बिकॉज हार्ट रेट पे डिपेंडेंट है कौन? कार्डियक आउटपुट. कैसे? डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना आपका हार्ट रेट उतना ज्यादा आपका कार्डियक आउटपुट, कंसीडरिंग स्ट्रोक वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट. बट अब ऐसा होता है कंसीडरिंग स्ट्रोक वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना, तो फिर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. ठीक है, हाँ, जितना आपका हार्ट रेट बढ़ा है उस रेशियो में आपने स्ट्रोक वॉल्यूम घटा दी तो बात अलग हो जाएगी, है ना, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं. लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा. तो डी इज द आंसर. ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? डिपेंडेंट है. कॉन्सेप्ट क्या यूज किया कि पैरासिंपैथेटिक, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हार्ट रेट लो. सिंपैथेटिक, कुत्ता पीछे पड़ गया, हार्ट रेट हाई. ठीक है, तो डी इज द आंसर. ये रहा कॉन्सेप्ट.